निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है और उसके बाद सीजीआई ने उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया है और दिन भर कोर्ट में बैठे रहने की भी सजा सुनाई है। एहतिशाम खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतिशाम, ये सजा आखिर क्यों सुनाई गई है अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव को? देखिए, नागेश्वर राव काफ़ी दिनों से कई तरह के विवादों में थे, लेकिन वो ऐसे मामले में फंसे हैं जिसका शायद कभी उन्होंने उम्मीद नहीं की हो। एक मुजफ्फरपुर में, बिहार में एक शेल्टर होम में जो मामला हुआ था सेक्सुअल असॉल्ट का, जो नाबालिग बच्चियों के साथ वहाँ पे जिस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट हुए थे, उस मामले को सीबीआई जांच कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि ये इतना बड़ा मामला है, इसमें इतने लोग शामिल हैं, इसलिए इसमें किसी भी अधिकारी को, जो भी टीम इसकी जांच कर रही है, उसका ट्रांसफर या पोस्टिंग या किसी भी तरह का प्रमोशन तब तक ना हो जब तक कि कोर्ट इसकी इजाज़त ना दे, और इस टीम को 6 महीने के अंदर अपना काम खत्म करने के आदेश दिए थे। लेकिन जब नागेश्वर राव अंतरिम डायरेक्टर थे सीबीआई के, उन्होंने AK शर्मा, जो कि उस टीम के हेड थे, इस प्रोब टीम के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया था और उनका प्रमोशन कर दिया था। हालांकि ये प्रमोशन DOPT की तरफ से हुआ था, लेकिन नागेश्वर राव ने इसकी अनुमति दी थी और ये कहा था कि इसमें कोई भी लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कानूनी अड़चन नहीं है, इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट की अवमानना के लिए उनसे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया था और उनसे पूछताछ की, तो उनके तरफ से अटॉर्नी जनरल अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि एक एरर ऑफ जजमेंट है, एक गलती हुई है, एक मिस्टेक हुआ है, और कुछ सेंट्रल एजेंसी जो कि यहाँ फाइलिंग करती है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, उनकी तरफ से देरी हुई, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं और इनको माफ़ कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल यहाँ तक कह गए कि टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, यानी कि माफ़ करना ही सब कुछ होता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट की मैजेस्टी है उसको बरकरार रखने के लिए हमें मजबूरन ये काम करना पड़ेगा कि एक सज़ा ज़रूर देनी पड़ेगी। पहले मुख्य न्यायाधीश ने ये तक कह दिया कि हम आपको 30 दिन तक जेल भेज सकते हैं, आपको कुछ कहना है तो कहें। लेकिन बार बार जब अटॉर्नी जनरल ने माफ़ी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जितने भी कंटेमनर हैं, सिर्फ राव ही नहीं बल्कि इस पूरे फैसले में जो लोग भी शामिल थे, उनको आज बुलाया गया था। सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं उन सबको 1-1 लाख रुपया हर व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको ये सज़ा दी गई है कि आज की कार्रवाई जब सुप्रीम कोर्ट की जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, उन्हें कोने में जाकर एक कुर्सी पर बैठना होगा। ये उनकी आज की सज़ा है। तो ये एक बड़ा झटका उनके पूरे करियर पर पड़ गया है। जी, लेकिन नागेश्वर राव की कोई प्रतिक्रिया आई है? अटॉर्नी जनरल ने तो माफी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। लेकिन नागेश्वर राव भी कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट था वो अटॉर्नी जनरल कर रहे थे और बार बार उन्होंने माफ़ी की गुहार लगाई और कई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि उनके तरफ से एक एरर ऑफ जजमेंट हुआ है, वो समझ नहीं पाए, उनको गलत किसी ने ब्रीफ किया था। लेकिन कोर्ट ने उनकी किसी भी दलील को नहीं माना और कोर्ट ने पहले ही ऑब्जेक्शन किया कि अटॉर्नी जनरल को इनके तरफ से अपीयर नहीं होना चाहिए, कंटेम्प्ट इन्होंने किया है, अवमानना इन्होंने की, तो इनको ही बहस करने, इनको ही जवाब देने दिया जाए। लेकिन चूंकि अटॉर्नी जनरल का अपना एक स्टेचर होता है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनकी जो बात है वो रखना चाहते हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने उन्हें इनकी इजाज़त दे दी। लेकिन कोर्ट ने ये शुरू से ही बिल्कुल साफ कर दिया था, मुख्य न्यायाधीश ने, कि ये बहुत ही ब्लेटेंट मामला है, इसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं हो सकती। एहतिशाम, बहुत आखिर में, क्या नागेश्वर राव के अलावा और कितने अधिकारी हैं जिन पर 1 लाख का जुर्माना लगा? देखिए, इसमें पूरी जो प्रक्रिया थी उसमें जो लीगल। शुक्रिया।